भाजपा की फैलाई बेरोजगारी की बीमारी ने हरियाणा की जड़ों, युवाओं के भविष्य और प्रदेश की सुरक्षा को गहरे संकट में डाल दिया है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है कांग्रेस के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी का, जिन्होंने चुनाव प्रचार खत्म होने के अगले दिन यानी कि आज 4 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया है। साथ ही अपने संकल्प यात्रा की चर्चा में भी कहा है कि ट्वीट में बीजेपी ने किसानों, खिलाड़ियों, अग्निवीरों का भरोसा तोड़ा है और इसका नतीजा ये निकला कि नशे की लत में युवा बर्बाद हो चुके हैं, अपराध की राह पर नौजवान जा रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को चुनाव प्रचार प्रसार का दौर थम गया है। जहां एक तरफ बीजेपी सत्ता में बरकरार रहने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा की सत्ता उनके ही पास जाएगी। बता दें कि हरियाणा के नूंह में प्रचार अभियान के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेरोजगारी, संविधान और नफरत के मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार पर काफी आक्रमण किए थे। इस दौरान वे संविधान की लड़ाई को बचाने की बात भी करते नजर आए हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर संविधान को खत्म करने का इल्जाम भी लगाया है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने मुद्दों और दावों को लेकर हर चुनाव में उतरती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त भी नजर आ रही है कि जीत पक्की है। बता दें कि हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होने हैं। मतदान कल यानी कि 5 अक्टूबर को होगा और काउंटिंग 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एकल चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान गुरुवार शाम को समाप्त हो चुका है। प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए जमकर पसीना भी बहाया है। अब 5 अक्टूबर को जनता ही ये निर्णय लेगी कि कौन सा नेता उनके लिए काम करेगा और किसकी घर वापसी करनी है। जहां भी आप देखोगे एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की। हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया? देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हो, देश की संस्थाएं हो, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। ये सबका है और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं। बता दें कि राहुल गांधी के ट्वीट किए गए वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया है। इस दौरान जनता ने अपनी बातें नेता के सामने रखी हैं। बेरोजगारी, नशा संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत भी की है। महिलाओं ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा कारण बताया है। जनता के इस प्यार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सराहा है। आमतौर पर जनता का ये कहना है कि बेरोजगारी ही हरियाणा के पिछड़े रहने का कारण बन रही है। लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम बच्चों को गलियों में खेलने के लिए आराम से छोड़ देते, अब नहीं छोड़ सकते हम। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा हो बड़ा हो, हमें कोई भी सेफ्टी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो गली में माँ बाप ने खेलने के लिए छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद वो मिले ही नहीं है गली में। हरियाणा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेताओं ने जोरदार प्रचार किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी हरियाणा चुनाव में एड़ी चोटी का दम लगा दिया है, जिसके कारण कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार सत्ता की कमान उनके हाथों में आने वाली है। फिलहाल राहुल गांधी के ट्वीट ने ये तो साफ कर दिया है कि जनता को कांग्रेस का प्यार बखूबी मिल रहा है और राहुल गांधी जनता के लोकप्रिय नेता भी बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए 2 लाख नौकरियां देने और हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने की भी बात कही है। बता दें कि हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर यानी कि कल मतदान होने वाले हैं। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। शाम को एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ जाएंगे और 8 अक्टूबर को तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि आखिरकार हरियाणा की सत्ता में किसकी सरकार बनेगी और कौन वहां पर काबिज होगा।